हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम लेसन 3 का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि हस्तिनापुर जो कि कौरवों की कैपिटल थी, उसकी खोज कैसे हुई। साथ ही इसमें हम द मोस्ट चैलेंजिंग इवेंट ऑफ महाभारता एपिसोड ऑफ महाभारता, दैट इज़ द द्रौपदी मैरिज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा, हम इसमें कुछ छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगी कि क्या सच में महाभारत टाइम में धर्मा के जो नॉर्म्स बनाए गए थे, द नॉर्म्स ऑफ धर्मा वर फॉलोड और नॉट, उनको फॉलो किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। तो सबसे पहले इसमें हम महाभारता की सदृश्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये सदृश्यता का मतलब क्या होता है? सदृश्यता का मतलब होता है समानता। डिस्कवरी ऑफ एनालॉजी बाय बीबी लाल, यानी जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं बीबी लाल, उन्होंने ना हस्तिनापुर शहर को खोज निकाला था। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या सच में वो आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने जो हस्तिनापुर शहर खोजा था, क्या ये वही था जो कि महाभारत में जिसका वर्णन किया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं। देखो बेटे, महाभारत में अन्य ग्रंथों की तरह युद्धों का, वनों का, महलों का, बस्तियों का वर्णन है। डिटेल में जो है एक लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1951-52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल। उन्होंने मेरठ के नज़दीक एक गांव की खोज की थी जो कि हस्तिनापुर गांव था। तो उस टाइम ये बोला गया था, ये एज्यूम किया गया था कि ये वही हस्तिनापुर है जो कि कौरवों की कैपिटल था। बीबी लाल ने इस क्षेत्र में आबादी के 5 स्तरों के एविडेंस ढूंढ निकाले और उन्होंने इसमें सेकंड और थर्ड लेवल के घरों का वर्णन किया था। अब ये लेवल्स क्या होते हैं, स्तर क्या होते हैं? बेटे, जब भी किसी पुरानी जगह की खुदाई की जाती है तो उसको एज ए पूरे गड्ढे के तरह उसको खोद नहीं दिया जाता। गड्ढे के रूप में खोदा था जॉन मार्शल ने, और उन्होंने काफ़ी सारे सबूत ख़त्म कर दिए थे। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था। तो लेकिन इस टाइम तक जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजी ये जो है इस विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। और इसमें जो है अब स्केलिंग के द्वारा जो है किसी पुरानी जगह की खुदाई की जाती है। स्केलिंग में क्या होता है कि धीरे धीरे फर्स्ट लेवल को खोदा जाता है स्केलिंग से, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये जो बीबी लाल थे, इन्होंने भी 5 लेवल्स खुदवाए थे। तो उन्होंने जो सबसे पहले सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, इसके बारे में बताया है। अब ये लेवल्स बनते कैसे हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं तुम्हें बताती हूँ कि मान लो बेटा, एक जगह है जहाँ पर 5000 साल पहले कोई लोग आकर, सिविलाइजेशन आकर सेटल हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद अर्थक्वेक आया या कुछ और भी, जो भी नेचुरल क्लाइमिटी आई, कुछ भी हुआ, तो वो सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। वो मर गए सारे लोग और वो मिट्टी के नीचे दब गए। और उसके बाद वो शहर दब गया और उसके खंडरों के ऊपर एक नया शहर बसा। फिर वो भी ख़त्म हो गए तो उनके खंडरों के ऊपर एक और शहर बसा। इस तरीके से शहर बसते चले गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से उन्होंने लेवल्स जो थे वो खोजे। अब उन्होंने जो सेकंड लेवल, यानी जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड लेवल था, उसके घरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये जो सेकंड लेवल के घर थे, ये कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, और वो भी कच्ची, और सरकंडे की दीवारें थी और उनके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर किया हुआ था। और उन्होंने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि जो थर्ड लेवल, यानी जो उससे पुराना था, वो कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे, और घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए जो थे, ईंटों के नाले बनाए गए थे। और साथ में कुओं के भी, हमें वेल्स के भी एविडेंस मिलते हैं।
और साथ में हमें ये पता चलता है कि मल की निकासी के लिए जो थे वो गर्त बनाए गए थे, यानी सॉकेट जार्स बनाए गए थे। जैसे सीवरेज के पानी के लिए सीवरेज बनाए जाते हैं ना, ऐसे उस टाइम जो थे वो गर्त बनाए गए थे, गड्ढे से बनाए गए थे, कुएं से बनाए गए थे, जहाँ पर गंदे पानी और मल की निकासी होती थी। अब हम इसको जो है पिक्चर्स के थ्रू जो है समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये बीबी लाल है, ठीक है। ये वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने सेकंड लेवल के घर ढूंढ निकाले। ये सेकंड लेवल का घर है, ये देखो, ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी भी देखो कच्ची है। इसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी सेकंड लेवल के घर हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। ये देखो, ये सरकंडे की जो है दीवारें कुछ बनाए गए हैं और इनके ऊपर प्लास्टर किया गया है। ये जो है थर्ड लेवल, यानी इससे जो पुराना लेवल है उसके घर हैं। ये ईंटों के बने हुए हैं। ये भी थर्ड लेवल के घर हैं। ये देखो, ईंटों के बने हुए हैं। ये सब देखो, यहाँ पर ये खुदाई कार्य हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये भी खुदाई कार्य हो रहा है। और ये देखो, ये सीवरेज के लिए जो है गर्त बने हुए हैं जहाँ पर गंदे पानी की निकासी की जाती थी, ठीक है। ये हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज़ बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री। बहुपति प्रथा ये महाभारत ग्रंथ की एक सबसे चैलेंजिंग स्टोरी है, द्रौपदी और उसके 5 पांडवों से विवाह। ऐसा लगता है कि उस टाइम बहुपति प्रथा रही होगी। बहुपति प्रथा तो आप समझ गए ना, कि जिसमें एक स्त्री के बहुत सारे पति होते हैं, उसको हम बहुपति प्रथा कहते हैं। और ये प्रथा जो थी ब्राह्मणों में इसको एक्सेप्टेबल नहीं थी, ब्राह्मणों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, वो इसे गलत मानते थे। लेकिन अब भी ये प्रथा इंडिया में है और वो भी हिमालय क्षेत्र में ये प्रथा आज भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जब स्त्रियों की कमी थी तब ये बहुपति प्रथा को अपनाया जाता था। अब हम इसको समझते हैं पिक्चर्स के थ्रू कि बहुपति प्रथा क्या थी। देखो बेटा, ये जो है आप देखो, ये द्रौपदी है और इसके ये 5 पति हैं, ठीक है। ये द्रौपदी की शादी हो रही है। अब हम इसको बहुपति प्रथा यानी इंडोगैमी कहते हैं। अब ये प्रथा क्यों उस टाइम की गई, क्या कहानी थी द्रौपदी की इस शादी के पीछे, ये मैंने आपको एक पैसेज भी दिया है, उसमें आप पढ़ोगे। फिर भी मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ। देखो बेटा, माना जाता है कि जो इंद्र के ये 5 पांडव जो थे वो इंद्र के अवतार थे और जो उनकी पत्नी द्रौपदी थी वो इंद्र की पत्नी रुक्मणी का अवतार थी। ऐसा माना जाता है, इंद्राणी जिन्हें हम कहते हैं, इंद्राणी थी वो, तो रुक्मणी नहीं थी, सॉरी, इंद्राणी थी। ऐसा माना जाता है कि जब इंद्राणी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था और 5 पांडव इंद्र ने 5 पांडव के रूप में जन्म लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो द्रौपदी के फादर थे द्रुपद, उन्होंने एक स्वयंवर प्रथा अरेंज की थी और इसमें ये कहा गया था कि मछली की आँख में पानी में देखते हुए तीर चलाना था और ये जो था अर्जुन ने कर दिया था। तो अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। जब वो शादी करके अपने घर गए तो उस टाइम जो था कुंती उनकी माता अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थी। तो उन्होंने कहा कि माता बाहर आओ, हम देखो क्या लाए हैं। तो कुंती ने ये कहा था कि तुम जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। अब ये बात जो थी मतलब जब कुंती माँ बाहर आई और उन्होंने देखा कि ऐसे शादी हो गई है तो उन्हें अपने कहे पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब मुंह से वर्ड्स निकल चुके थे तो इसको फॉलो तो करना था। अब फॉलो कैसे किया जाए?
वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया था। तब वे व्यास जी ने ऋषि व्यास जी ने द्रुपद को ये कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से ये पांचों पांडव जो हैं वो इंद्र के अवतार हैं और इंद्रानी जो है वो द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। और साथ में उन्होंने एक ये भी कहानी सुनाई थी कि द्रौपदी पूर्व जन्म में उसने तपस्या की थी शिव भगवान को, और उन्होंने इंद्र को पति के रूप में पाने के लिए ये तपस्या की थी। और तब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और उनसे वर मांगने को कहा था। तब उन्होंने 5 बार जो था वर मांग लिया था। तो इस जन्म में इसलिए उनको 5 पति मिले थे। और जब व्यास जी को ये स्टोरी सुनाई गई तब जो थे वो इस शादी के लिए माने थे। ठीक है। तो आज ये प्रथा भारत में हिमाचल के कुछ दूर पहाड़ों पर ये प्रथा आज भी प्रचलित है। आपको ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में आज ये प्रथा कहाँ पर प्रचलित है। आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि महाभारत क्या एक गतिशील ग्रंथ है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महाभारत एक डायनेमिक एपिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये इसमें और भी चीज़ें ऐड हो रही हैं। देखो बेटा, कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जो स्थिर हो चुके हैं, यानी अब उसमें कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक है ना। आप देखते होगे कि बुक में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसका न्यू एडिशन जो है वो आता रहता है। आप अपनी किसी भी बुक में देख लो, गाइड देख लो, तो उसमें लिखा होगा कि न्यू एडिशन की बुक है ना, ये लिखते हैं ना। यानी कि हमारी बुक में हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड हो जाता है और पुराना डिलीट हो जाता है। तो ऐसे ही ये महाभारत एक डायनेमिक एपिक है जिसमें नए नए चेंजेस, न्यू न्यू चीज़ें ऐड होती रहती हैं। हमने ये पढ़ा था कि महाभारत को लिखने में ही 1000 साल लग गए थे और इसमें न्यू न्यू एपिसोड्स जो थे वो जुड़ते गए थे। और ये वैसे संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन आज इसका ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में जो है इसका अनुवाद हो चुका है, इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और इसमें नई नई कहानियाँ जो हैं वो भी ऐड होती गई। और इसके जो प्रसंग थे, यानी इसकी जो स्टोरीज़ थी, उनको मूर्ति कला यानी स्कल्पचर और पिक्चर्स में भी दिखाया गया। और इसके ऊपर बहुत सारे प्लेज़ और जो थे डांस वगैरह भी जो थे वो इसके ऊपर बनाए गए। अब हम इसको पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि महाभारत कौन सी लैंग्वेज में है। महाभारत संस्कृत में है। ठीक है। जब वेद व्यास जी ने इसे लिखा और 1000 साल लग गए इसको लिखते लिखते, तो ये संस्कृत में था। आज ये वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। ये देखो कितने ये लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, मुझे भी नहीं पढ़नी आ रही है, बस अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ये मैं देख रही हूँ। कोई तमिल, तेलुगु, इन लैंग्वेजेस में है। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, यानी इसमें नई नई चेंजेस आते जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखो, ये डांसेस को भी जो है एक मतलब एक नया रूप प्रदान करता है, टॉपिक प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं। पीछे लॉकडाउन के टाइम में टीवी पे महाभारत आ भी रही थी, आपने देखा होगा। तो वो एक सीरियल था ना, यानी कि सीरियल बनाने के लिए टॉपिक मिला हुआ था। इसी तरीके से इनके ऊपर डांसेस वगैरह भी होते रहते हैं और नाटक खेले जाते हैं। ठीक है। ये देखो, ये इसके हम नाटक ये दिख रहे हैं हमें। ये देखो, ये डांसेस हैं जो कि महाभारत के ही किसी न किसी एपिसोड को लेकर किए जा रहे हैं। ये देखो, ये भी डांसेस हैं, ये भी महाभारत टाइम के हैं। ये देखो, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। ठीक है, ये सब चित्र हैं। तो मूर्तियों को इन्होंने टॉपिक प्रदान किया है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक डायनेमिक एपिक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसमें क्या धर्म के मानदंडों का पालन हुआ था। देखो बेटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस टाइम धर्म ग्रंथ और धर्म सूत्र और मनुस्मृति लिखी गई थी, जिसमें कि धर्म के सोसाइटी के लिए नॉर्म्स बना दिए गए थे, यानी रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए थे, और कहा गया था कि हर किसी को इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि समाज में वर्णा व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। वर्णा व्यवस्था में ये था कि फर्स्ट जो थे वो ब्राह्मण थे, सेकंड क्षत्रिय थे, थर्ड जो थे वैश्य थे, और फोर्थ जो थे वो शूद्र थे। और इसके अलावा कुछ उन्मुक्त समुदाय भी थे, यानी ओपन क्लास भी थी, जो कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, जैसे कि निषाद। निषाद का मतलब शिकारी, हंटर्स, जो कि जंगलों में रहा करते थे, तो वो भी वर्ण व्यवस्था में नहीं आ रहे थे। इसमें एक नॉर्म था जिसमें ये कहा गया था कि एजुकेशन देने का राइट जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों को होगा। क्षत्रिय और वैश्य जो है वो वही एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही गांव के जंगलों में रहने वाले शिकारियों को। तो ये नॉर्म्स जो थे वो बना दिए गए थे। अब यहाँ पर एक हम देखेंगे कि इसमें कौन से नॉर्म्स थे जिनकी धज्जियाँ उड़ रही थी, यानी जो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। तो इसमें एक नॉर्म था कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ जो था वैश्य और क्षत्रियों को ही था, ब्राह्मणों को तो था ही। तो यहाँ पर अब एक कहानी आती है, ये कहानी है एकलव्य की। ये देखो, ये एकलव्य है जो कि एक निषाद है, शिकारी है, ठीक है। इसको ना धनुष चलाने का बड़ा शौक था। तो इसने, और उस टाइम द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडवों के गुरु थे, सबसे बेस्ट टीचर थे धनुष बाण सिखाने के। तो जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि मुझे धनुष सीखना है, तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया क्योंकि वो एक निषाद था। इसके बाद एकलव्य जो था गुरु द्रोणाचार्य के पैरों की मिट्टी लेकर अपने घर वापस आ गया, और उसने उनकी मूर्ति बनाई उस मिट्टी से। और उसके बाद उसने दिन रात उस मूर्ति के सामने जो थी वो बहुत मेहनत की, और वो सबसे अच्छा जो था वो धनुधारी बन गया। एक दिन क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ उसी जंगल में आए, और उस जंगल में जब वो आए तो इनके साथ एक इनका डॉगी भी था। तो डॉगी जो था वो बिछुड़ गया, और उसने उसी जंगल में एकलव्य को देखा, क्योंकि एकलव्य जो था वो जंगली की वेशभूषा में था। तो जिसके कारण वो डॉगी जो था वो उसके ऊपर चिल्लाने लगा। तो एकलव्य को बहुत चिढ़ हुई, और उसने जो था बाण निकाले और उस कुत्ते का मुंह जो था वो बंद कर दिया। जब, और बड़ी सफाई से, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका बस मुंह जो था वो बंद कर दिया। इसके बाद जब वो डॉगी गया तो पांडवों के पास, तो अर्जुन हैरान रह गए, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, तो वो उस धनुषधारी को ढूंढते ढूंढते जो थे वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने देखा कि कैसे एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने मेहनत कर रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने अर्जुन को ये वचन दिया था कि फ्यूचर में उसका जैसे धनुधारी कोई नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो अर्जुन से भी बेस्ट था। तब जो थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये वचन दिया था कि उससे बढ़िया कोई भी धनुधारी नहीं होगा। तो अर्जुन ने जो था द्रोणाचार्य को उनका प्रॉमिस याद दिलवाया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया, और इस तरीके से जो था उसका अंगूठा कट गया, लेकिन वो धनुष उसने चलाना बंद नहीं किया था। लेकिन हाँ, अब वो पहले जैसा एकलव्य इतना योग्य नहीं रहा था।
तो यहाँ पर ये मानदंड के जो है वो रूल्स टूट रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो शिक्षा सिर्फ वैश्य और क्षत्रियों को देंगे। उन्होंने उससे गुरु दक्षिणा मांग ली, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो निषाद को भी शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो था इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। सेकंड कहानी आती है हिडिंबा की। हिडिंबा एक राक्षसी थी और हिडिंबा और भीम की शादी हुई थी। भीम एक इंसान थे। ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्म्स था, हमने शादी के नॉर्म्स देखे थे कि हर इंसान को अपनी जाति, अपने गोत्र में, अपनी जाति में शादी करनी होती थी। अब भीम ने हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी उससे शादी की थी और उनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था जिसको घटोत्कच कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस रूल की धज्जियाँ उड़ रही थी कि शादी अपनी ही बिरादरी में, मतलब अपने इंसान में ही करनी है। तीसरी कहानी आती है मातंग की। मातंग जो थे बोधिसत्व थे, यानी महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म का मतलब अवतार थे। तो वो एक चंडाल के घर में पैदा हुए थे। कहते हैं एक बार एक धनी व्यापारी की बेटी थी जिसका नाम दिथ था। उसने जो था इनको देखा शहर में, इस मातंग को, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उस टाइम चंडालों को देखना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जिसके का और जो दिथ के सेवक थे उन्होंने उनकी काफ़ी पिटाई भी कर दी मातंग की। तो जिसके कारण मातंग जो थे वो दिथ के जो ये रिच व्यापारी की बेटी थी उसके दरवाजे पर जाकर लेट गए। एक हफ्ते तक उन्होंने अपना ये उपवास सा जारी रखा। तो जिसके बाद दिथ के पिता ने जो था उसका हाथ मातंग के हाथ में दे दिया। इसके बाद इनके जो था मातंग जो थे वो तो एक भगवान का रूप थे। वो तो जस्ट पुराने वस्त्र पहनकर इधर उधर भोजन मांगकर अपना गुजारा करते रहते थे। तो उनके जो था वो एक बेटा हुआ जिसका नाम जो था मांडव्य कुमार था, जो कि बहुत घमंडी था और उसने सारे वेदों का अध्ययन किया था। और वो प्रतिदिन जो था 16,000 जो था 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। तो एक बार जो था मातंग जो थे अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए फटे पुराने कपड़ों में आए। तो मातंग ने जो मांडव्य कुमार था उसने मातंग की खूब बेइज्जती की। तो जिसके कारण वो मातंग जो थे वो बहुत दुखी हुए और वहाँ से चल दिए। जब दिथ कुमारी को इसका पता चला तो वो रोती हुई मातंग के पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक मातंग जो थे वो अदृश्य हो चुके थे। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम में जो था धर्म और मर्यादा का जो था वो पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो आज के लिए आपने यही करना है। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।